हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ संध्या और आप देख रहे हैं संध्या सुप्रिया ब्लॉग। तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं 2-4 दिनों में। उस पर हर जगह मतलब जैसे मालती चौहान और विष्णु चौहान के झगड़ों को लेकर के बहुत तरह के लोग गलत गलत कमेंट्स, बहुत तरह के गलत गलत मतलब वीडियो बना करके लोग डाल रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए कहीं कोई केवल लेडीज़ों को दबा रहा है, कहीं कोई केवल लेडीज़ों को दबा रहा है, तो कहीं पे विष्णु को। लेकिन हम इस वीडियो में मतलब किसी को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम एक बात बताना चाहते हैं। उन लोगों के वीडियो देखने के बाद मुझे दिमाग में आया कि चलो क्यों ना मैं कोई वीडियो ऐसा बनाऊँ, हो सके कि आप लोग को भी हेल्प हो सके और जो हमारी माताएं बहनें हैं उन लोग को भी कुछ समझ आ सके। और जो जेंट्स लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो लोग जो हर जगह मालती को गलत ठहरा रहे हैं, कुछ लेडीजें विष्णु को गलत ठहरा रही हैं, इन लोगों के लिए मैं कुछ अपना मतलब बातें रखना चाहती हूँ जो मुझे नॉलेज है, जो मैं जानती हूँ। ये नहीं कहती कि मैं ही सबसे अच्छी हूँ, मैं ही सबसे अच्छा नॉलेज रखती हूँ, ये बात नहीं है। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए। तो आप लोग मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं मालती चौहान और विष्णु चौहान किसी के खिलाफ बातें नहीं करें। हम लड़कियों और महिलाओं के लिए कुछ अपनी संदेश रखना चाहती हूँ जो मुझे नॉलेज है। पति पत्नी का एक रिश्ता क्या होता है? पति पत्नी एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहा कहा जाता है कि शादी एक बंधन है जो दो दिलों को जोड़ता है और दो दिलों के साथ साथ दो परिवारों को जोड़ता है। दो दिलों का मिलन होता है और दो दिलों के मिलन के साथ साथ दो परिवारों का मिलन होता है, उसके रिश्तेदारों से संबंधित होते हैं। पति पत्नी एक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जिस तरह से किसी गाड़ी के एक चक्का निकल जाने के बाद वो एक चक्का उस गाड़ी को नहीं चला सकता है, उसी तरह से एक पति पत्नी एक जीवन के उसी तरह से पति पत्नी भी है कि अगर एक का सपोर्ट नहीं करता है तो एक कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। क्या हम लोग पत्नियां घर में काम करते हैं तो हमारे पति सपोर्ट नहीं करते हैं? करते हैं, कहे नहीं। अगर हम खाना बनाते हैं, अगर घर का कोई काम करते हैं और वो लोग घर पे रहते हैं तो वो लोग बच्चों को संभालते हैं, बाहर से जो कुछ भी वो ला कर हमें घर में देते हैं, तो क्यों हम वो लोग बाहर काम कर रहे हैं तो हम पत्नियां उन लोग के साथ सहयोग नहीं कर सकते? अगर हम सहयोग करने वाले हैं तो हम उनका हेल्प नहीं कर सकते। तो हम क्यों ये दिखाएं कि हम नहीं होते तो वो आगे नहीं बढ़ते, हम नहीं होते तो वो भीख मांगते। अगर वो भीख मांगेंगे तो क्या हम रानी बन के रह जाएंगे? बोलिए, अगर कोई भी पत्नी है, अगर उसका पति भीख मांगता है तो क्या पत्नियां रानी बन के रह सकती है? कभी नहीं। अगर वो भीख मांगने वाला पति है तो वो भी भीख मांगने वाली पत्नी ही बनेगी। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और कोई किसी का देखा हुआ नकल न करके वो अपने पति को मार देती है, वो अपने पति को गलत कुछ कहती है तो हम भी कहेंगे, हम भी सुनेंगे। क्योंकि देखिए वो उसका कल्चर है, उसका समाज है, उसका सोसाइटी है जहाँ से वो पली बड़ी है, जिसकी वजह से उन लोग के साथ ऐसा हो रहा है। हमें कभी नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ हम पति का सहयोग कर रहे हैं तो पति मेरा राजा बन रहा है। तो राजा बने तो मेरे लिए ना राजा बन रहा है कि दूसरे के लिए राजा बन रहा है, अपने बाल बच्चों के लिए। क्या हमारी शौक नहीं कि हमारे बाल बच्चे अच्छे से रहें? अगर मान लीजिए कि हमारा पति कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, तो क्या केवल पति का ही शौक होता है कि हमारे बाल बच्चे कैसे रहें, कैसे पढ़ाई लिखाई करें, कैसे खाएं पिए? आगे उसमें पत्नियों का भी सहयोग रहता है। पत्नी भी सोचती है कि हमारा बच्चा मतलब बहुत अच्छा से रहे, अच्छे से उसको रख सकें। तो जब मान लीजिए कि पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से मान लीजिए कि हमारा पति कैसा भी कितना भी कमाना, अगर हमारे सहयोग से कुछ अच्छा कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? तो हम इसको क्यों कहें कि वो हमारी वजह से ऐसा कर रहा है, इसलिए हम उसको हमेशा प्रताड़ित करेंगे, उसको कुछ भी कह देंगे? ऐसा करना उचित होता है? कभी नहीं। एक बात और बता देते हैं कि कोई भी महिला होती है ना, उसको पुरुषों के बगैर
रहना दुनिया में बहुत मुश्किल है। पुरुषों की सुरक्षा की वजह से ही महिलाएं अच्छे से रह सकती हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ी लिखी हो, चाहे कोई अनपढ़ गंवार हो। हर स्त्री के लिए एक पुरुष का सहयोग और सपोर्ट और सुरक्षा बहुत जरूरी होता है। चाहे वो सुरक्षा अपने पति का हो, चाहे अपने भाई का हो, चाहे अपने बाप का हो, या चाहे वो सुरक्षा आपके पुत्र का हो या पति का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बाप का हो। किसी की छत्र छाया में रहना बहुत जरूरी होता है किसी भी महिला को। अगर इन लोगों की छत्र छाया नहीं मिलता है तो उस स्त्रियों को न इज्जत कहीं मिल पाती है और न ही कहीं कोई मतलब किसी भी प्रकार का हर तरह से लोग प्रताड़ित करते हैं। दुनिया में देखने को मिलता है, बहुत तरह की कुरिश्ते लोग अपनाते हैं, बहुत तरह की बदनामियां होती है। उसमें अगर वही किसी, चाहे वो एक पति होता है, चाहे वो लंगड़ा लूजा भी क्यों ना हो, उसी के सपोर्ट से कोई भी महिला आगे बढ़ पाती है, चाहे कुछ भी कर पाती है। उसके बल पर घर से बाहर निकलती है, चाहे उसके पति उसके पास हो ना हो। लेकिन अगर वही एक कुंवारी लड़की होती है, उसको निकलना कितना मुश्किल हो जाता है घर से। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है कितना मुश्किल होता है। चलते राह लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक सिंदूर देखने के बाद से लोग ये समझते हैं कि चलो वो शादीशुदा है, उसका कोई सुरक्षा करने वाला है। जब बहुत जल्दी वो लोग वहां से अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। कोई कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं। तो इसलिए कभी भी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पति, हम अपने पति का सहयोग कर रहे हैं, ये कर। आप जितने उसका सहयोग करेंगे और जितना उसको बलवान बनाएंगे उतना वो आपके लिए ही होगा। तो इसलिए उसको कभी प्रताड़ित करके, उसको गुलाम बना करके और उसको मतलब ये अपाहिज के रूप में मत ढाल दीजिए कि वो निकम्मा दिखे, बाहर वालों को भी दिखाई दे कि उसका पति कमजोर है और उसकी बीवी बहुत मतलब ये है कि वो मार पीट के जीत जाती है। तो बाहर वाले भी ना आपके पति का सपोर्ट करेंगे, ना पति का इज्जत कोई करेंगे और ना आपका करेंगे। जो इज्जत आपके पति का बाहर से मिलता है, उसी इज्जत के भाव से जो जिस तरह से आपके पति रहते हैं, उसी तरह से बाहर वाले आपका भी इज्जत करते हैं। तो कभी भी महिलाओं को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए और ऐसा कभी भी पति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहा जाता है कि नारी की गरिमा जो होती है ना, महिलाओं की गरिमा किसमें होती है? उसकी मर्यादा में ही नहीं होती है। अगर वो मर्यादा में रहती है, अपनी मर्यादा में रहती है, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर महिला कभी भी अपनी मर्यादा में रहती है तो पूरी संपूर्ण विश्व की बात कहा जाता है कि वो लोग उससे सुरक्षित और सुसभ्य बनते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी महिलाओं को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। महिला महिला होती है और पुरुष पुरुष होता है। अगर देखा जाए तो महिला के बगैर, एक पति के बगैर पत्नी नहीं चल सकती और एक पत्नी के बगैर पति नहीं चल सकता है। दोनों को मिलने से ही घर परिवार बनता है। तो और लास्ट में एक बात और हम बता देना चाहते हैं आप सबसे कि एक होता है ना कि घर परिवार में जब भी किसी प्रकार की टेंशन होती है, झगड़ा लड़ाई होती है, तो खास तौर पे महिलाएं ज्यादा, पुरुष कम ऐसा कदम उठाते हैं, पर महिलाएं बहुत ज्यादा ऐसा कदम उठाती हैं कि वो फट से मरने जीने के बारे में सोचने लगती है कि हम अभी मर जाएंगे, चाहे ऐसे कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन एक बात बताते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को। क्यों? मरना तो बहुत आसान है, आदमी मर जाए, लेकिन जन्म लिया है तो पूरी दुनिया देखना है। अभी दुनिया देखना है और दुनिया देखने से पहले अगर हम जान दे देते हैं तो क्या पता इससे ज्यादा मरने के बाद आपको संघर्ष करना पड़े। तो इसलिए पहले जब हम जन्म लिए हैं तो हमें अपनी जिंदगी जी लेनी चाहिए, चाहे हंस कर जीना पड़े और चाहे रो कर जीना पड़े, उसको जीना बहुत जरूरी होता है। जितना दिन की जिंदगी मिली है उसको हंसी खुशी से पहले जी लीजिए, चाहे हंस के जिए चाहे रो कर जिए। और कभी भी किसी भी मुसीबत पड़ने पे, कभी भी कोई मुसीबत पड़ने पर अपने जान को लेकर के मत ये कीजिए कि हम मर जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। अरे आप मर जाएंगे, अपना जान प्राण लेकर जाएंगे, दूसरे का क्या है? अगर हम किसी की पत्नी है तो दूसरा पत्नी चुन लेगा अपने लिए, उसकी दूसरी शादी हो जाएगी, उसके लिए पत्नी आ जाएगी दूसरी। और कोई मान लीजिए किसी का बहू है तो उसकी बहू भी बुला लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपके मरने से कोई भी देखते हैं घर में परिवार में कोई भी मरता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन लोग उसको याद करते हैं, उसके लिए रोते हैं, उसके लिए गाते हैं। क्या उसके बाद वो अपनी खुशियाँ छोड़ देते हैं? उसके बाद वो हंसना छोड़ देते हैं, रोना छोड़, सब कुछ अपना करना एंजॉय करना से, क्योंकि मरने वाला मर गया। तो आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा? चाहिए ऐसा कभी भी भूल कर कदम नहीं उठाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही हम अगली वीडियो में मिलते रहेंगे, इससे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। पर कब? जब आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तब। तो प्लीज़ आप लोग हमारे सपोर्ट कीजिए। और हम ज़्यादा करके महिलाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कभी भी अपनी मर्यादा में रहें और कभी भी किसी को पति को अपने प्रताड़ित ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है कि बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो अपने पति से मारपीट, मानी तरह तरह की बातें देखने को मिलता है। कोई कैसे कैसे बातें करते हैं लोग। एक पति से ही तो जिंदगी चलती है पत्नी का। माँ बाप तो जन्म देते हैं, शादी करके दूसरे घर विदा कर देते हैं, और उस बेटी को कहा दिया जाता है कि तुम्हारा घर ये नहीं है। और पति जो है अपना घर देता है रहने के लिए तुम्हें। तो इसलिए आप लोग पति को प्रताड़ित ना करिए प्लीज़। और आप इतना ही पे हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी वीडियो से कौन कौन लोग सहमत है कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और हमारी वीडियो कितने लोगों को अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। और अगर अच्छी लगी तो भी, और क्या बुरा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। धन्यवाद।